अस्सलाम वालेकुम जी वीवर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रदर का मॉडल लियाना एज। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन है और ये मशीन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हजरात मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये सामने जो डायरेक्ट कीज़ हैं, इस पर सिंपल स्टिच है, ये पिको का फंक्शन है, ये आगे ओवरलॉक का है। इसी तरह से आप इसके अंदर काज भी बना सकते हैं और दीगर टांके भी बना सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप करना चाहें तो ये बटनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले बटन के अंदर जैसे ही ऑन करेंगे तो ये फ़ोल्डर आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये जापानी में है तो हमें कैसे समझ आएगी। बड़ा सिंपल है। यहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं और ये वॉल्यूम को आगे पीछे करके किसी भी फोल्डर को आप ऑन कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को ऑन करने के लिए ये बटन को आप प्रेस करें। जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये आप देखें ये मोनो से आ गए हैं जी। जब भी आपने कोई फ़ोल्डर ऑन करना है तो इसके अंदर ये तादाद आ जाती है, तकरीबन ये 20 फंक्शन है इस एक फ़ोल्डर के अंदर। अगले फ़ोल्डर पे आप जाएंगे, इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो अगला फ़ोल्डर दोबारा आ जाएगा वापस रिपीट पे। और अगले फ़ोल्डर के जाने के ऊपर हमने वॉल्यूम को हमने घुमाना है और सेकंड ऑप्शन पे जाना है। जैसे कि इसके ऊपर हम जाएंगे तो ये देखें कितनी कितनी खूबसूरत बेलें हैं और ये इसके अंदर आप टोटल 5 बेलें हैं जो आप बना सकते हैं। इसी तरह से दोबारा फिर हम वापस जाते हैं अगले फ़ोल्डर के ऊपर। मतलब ये इसी तरह से हर फोल्डर के अंदर ये तकरीबन डिज़ाइन है। पहले फ़ोल्डर में 20 है, उसके बाद ये 5 डिज़ाइन है। तो हर फोल्डर के अंदर ये 4 फोल्डर हैं जिसमें ये सारी डिज़ाइनिंग है। तकरीबन 5 फोल्डर हैं सॉरी। इसमें धागा डालने का तरीका जी, सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको रील लगानी है, धागा लगाना है। कोई भी धागा आपके पास जो है अवेलेबल है वो आप लगा लें। आगे स्टॉपर लगा लें और फर्स्ट पे यहाँ पे आपने इसको धागे को एंटर करना है। सामने से नीचे लेके जाना है, नीचे जाने के बाद ऊपर को, और सामने यहाँ पे एक लीवर आपको नज़र आएगा। लीवर के अंदर धागा ये इस तरह से एंटर कर लेना है। नीचे नीडल के अंदर सामने से धागा जाएगा और उसके बाद आपने नीचे से धागा डालना है, वो भी आपको बताते हैं। ये एक बटन लगा हुआ है ब्लैक कलर का, इसको मूव करेंगे राइट साइड पे, आपका शीशा ऊपर उठ जाएगा और इस फिरकी को आप वापस बाहर निकालें। फिरकी को लगा के आपने इस पतरी के साथ इस तरह धागे को लेके जाना है और ये धागे को एंटर करके ये धागे को इस तरफ से यहाँ पे एंटर से कट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये धागे को आपने पकड़ना है और यहाँ पे एक सुई का बटन दिया गया है, इसको प्रेस करें और धागे को ऊपर लेके आएँ। धागा हमारा ऊपर आ चुका हुआ है। शीशे को हम ऊपर कवर को लगाएंगे वापस इसी तरह से। और ये सारे काम इसी मशीन के ऊपर हमने किए हैं। इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कढ़ाई सिलाई, कंप्लीट फंक्शनल वाली ये मशीन है। सबसे पहले हम सिलाई करेंगे। सिलाई के फ़ोल्डर को यहाँ से प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से मशीन चलेगी, यहाँ से बंद होगी और यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी भी मशीन की स्पीड आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया है टांका पक्का करने के लिए, आप इसके टांके को पक्का कर सकते हैं। कोई भी ये सामने डायरेक्ट कीज़ दी गई हैं, आप आसानी से कोई भी बटन को प्रेस करके आप वो काम कर सकते हैं। इस बटन जैसे मैंने इस बटन को दबाया तो आप देखिएगा ये मशीन वही काम करके देगी हमें जो हमने कहा है। स्पीड थोड़ी सी आप इसकी कर लें और इसके ऊपर आप कोई भी नाम बच्चे का शर्ट के ऊपर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट बना सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तकरीबन कोई 80+ फंक्शन है इसके अंदर, कोई भी फंक्शन आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, इसके ऊपर आपको बताते हैं कि पीको वगैरह आप किस तरह से कर सकते हैं जी। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक फ़ोल्डर है पीको के लिए। ये फ़ोल्डर हमने लगाना है। लगाने का तरीका सिंपल है। कोई भी आपने जब फुट को हटाना है तो पीछे एक बटन है, लीवर है, उसको प्रेस करेंगे तो फुट हट जाता है। नीचे रख के इसको आपने जस्ट डाउन कर देना है और ये फुट अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपने ऑप्शन पे जाना है। ये वाली जो ऑप्शन है हम इंतखाब करेंगे इसका, तीसरे नंबर वाली का, पिको के लिए, और इसी के ऊपर मैं पिको कर लूँगा। कोई भी दुपट्टा आप पिको कर रही हैं उसको पहले सीज़र से सीधा कट कर लें और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से फोल्ड करना है। और जैसे कि मेरे ये कपड़े पे पेपर लगा हुआ है, मैं चाह रहा था एक ही कपड़े के ऊपर सारे काम आपको करके दिखाए जाएं।
तो इस तरीके से आप इसकी पीको कर सकते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट भी आपको दिखाते हैं, हम लोग पीको इसके ऊपर कर रहे हैं। इस तरीके से आप इसके ऊपर पीको कर सकते हैं। तो अभी पर आप देख सकते हैं कि इसने ये पीको हमारी की है। ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा था, पेपर लगा हुआ है, तो बहरहाल इसके ऊपर आप दुपट्टे के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर पीको कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं ओवरलॉक किस तरह से करते हैं। इस फुट को हम हटाएंगे, पीछे जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, ये फुट हमारा जो है ना वो नीचे इसका अलग हो जाएगा, और इसको नीचे रख के जस्ट पिन के नीचे जैसे ही आएगा फुट को नीचे करना है हमने। और ओवरलॉक के लिए भी हम इसी तरह से, सबसे जो बड़ी चीज़ है ओवरलॉक के लिए, आप जो भी कपड़ा ओवरलॉक कर रहे हैं उसकी साइड से उसको पहले कट कर लें सीज़र से, और कट करने के बाद फिर उसके बाद आप उसको ओवरलॉक करें। फालतू कपड़ा आपने काटना है और बाकी ओवरलॉक का टांका मशीन ने आपको करके देना है। ये हमने यूँ रखा है, इसके साथ एज के साथ कपड़े को रखना है और उसके बाद ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए, ये वाली जो ऑप्शन है ये ओवरलॉक की है। और अब हम आप इसको चलाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ओवरलॉक का रिज़ल्ट भी हमें बहुत अच्छा देगी। उसके बाद हम आपको इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स बना के शर्ट के ऊपर नाम लिख के बताएंगे कि इसके ऊपर आप नाम किस तरह से लिख सकते हैं। और दीगर बटनों के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि बाकी जो बटन है वो आपने कैसे मशीन को ऑपरेट करना है। फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं जी। तो आपको दिखाते हैं जी, इसने ओवरलॉक का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। इस तरीके से आप इसके ऊपर ये ओवरलॉक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कांच की तरफ। तो अब हम आपको बताते हैं जी कांच का फंक्शन। ये एक कांच फुट है हमारे पास ओरिजिनल वाला। अब इसको हम अटैच करेंगे, यही पिन के साथ नीचे रख के हमने ये कांच फुट लगा लेना है, और उसके बाद कपड़े को नीचे रखना है जो भी कांच आपने बनाना है। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि कांच का साइज़ क्या करना है आपने। ये बाहर यहाँ पे पिछली साइड पे आप इसके कांच का साइज़ आप कर सकते हैं। इसको बाहर खोल के यहाँ पे बटन भी आप रख सकते हैं। तो ये कांच का जितने साइज़ का आपने बनाना उतना उसको खोल लें, उसके बाद आप उसको रखें और अटैच कर लें। अटैच करने के बाद कपड़ा नीचे रखें, कपड़ा नीचे रखा तो हमने थोड़ा सा धागे को लंबा डालना है ताकि हमारा धागा बाहर ना आ जाए। अब जैसे ही सेंसर को हम ऑन करेंगे और ऑप्शन पे जाके उसके बाद आपने मशीन को चला देना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा अच्छा ये रिज़ल्ट हमें देगी कांच का। थोड़ा सा कपड़े को सपोर्ट करना है क्योंकि ये टांका थोड़ा सा इसका मोटा हो जाता है जैसे ही मशीन चलती है। इस कांच को जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे ये फाइनल करेगी खुद ब खुद मशीन स्टॉप हो जाएगी। और अब हम इसको निकालते हैं जी, देखते हैं मशीन का रिज़ल्ट। कांच कैसा बनाया। जब भी कपड़ा निकालें पीछे को निकालें ताकि आपकी जो नीडल है वो ख़राब ना हो। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरती से इसने ये कांच बनाया है। और इस स्टिच ओपनर की मदद से आप इस कांच को कट कर सकते हैं सेंटर में, और इसको जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा बना सकते हैं। एक्सपोर्ट लेवल का ये इसने बनाया है जी। बटनों के वाले से जैसे हमने पहले आपको बताया कि इसमें भी आपके डिज़ाइनिंग के फ़ोल्डर आएंगे जी। इस बटन में आपके चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स आएंगे और नंबर्स आएंगे 1 2 3, और इसमें जो है आपके आएंगे अल्फ़ाबेट्स ABC वगैरह आएगी। कोई भी आप लिखना चाहें, ये बटनों के हवाले से भी ये भी फंक्शन है। डिलीट के हवाले से आप फंक्शन कोई भी डिलीट करना चाहें इसमें मौजूद है। गूगल ट्रांसलेट से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये 2 बटन नीचे दिए गए हैं, इससे आप डिज़ाइन की चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो माइनस प्लस के बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके टांके को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको बताना। ऊपर ये एक डायल दिया गया है, यहाँ से टांके को अगर ख़राब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी फिरकी को फिल करने के लिए आप इसके ऊपर फिरकी लगा के यहाँ से धागा लेके आएँ, इसको इस तरह मूव करेंगे तो ये आपकी फिरकी फिल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर आप लिखने के लिए, जैसे हमने ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप कोई भी नाम आप सादा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये रोमन में जो डिज़ाइनिंग वाली इंग्लिश है उस पर भी लिख सकते हैं। हमने ये सिलेक्ट किया है। अब मशीन को चला देते हैं जैसे ही, तो देखते हैं जी इसके रिज़ल्ट को। जैसे ही अपना टास्क कंप्लीट करेगी मशीन खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका फाइनल रिज़ल्ट। जी हमारी मशीन जो है अपना टास्क मुकम्मल करने वाली है। जो नाम हमने इसको दिया है
जैसे ही ये मशीन टास्क कंप्लीट करेगी खुद ब खुद रुकेगी और देखते हैं जी ये कैसा रिज़ल्ट आता है इसके ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये मशीन भी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखें जी, ये इसने ABC के वर्ड लिखे हैं, डिज़ाइनिंग में हमने इसको दिया था वो डिज़ाइनिंग में लिखे हैं। इसी तरह से आप सादा भी लिख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।